अब लंच का टाइम है, पास्ता खाने का जी कर रहा है और पास्ता खाना है सॉसी क्रीमी रिच वाला सॉस के साथ, बट उसके साथ कार्ब्स भी बहुत आते हैं। तो आज हम पास्ता बनाएंगे ब्रोकली के सॉस के साथ, और वो ब्रोकली के सॉस के साथ जो पास्ता है वो आएगा इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आपको पता है आपने क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना है, और उसके साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूज़र नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटी पास्ता इन ब्रोकली सॉस। आज गिल्ट फ्री ईटिंग करेंगे, गिल्ट फ्री स्नैकिंग करेंगे विद ब्रोकली सॉस, और बहुत ही प्यारा सा सॉस है। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी उबाल लिया है, और ये ब्रोकली बॉईल करने के लिए भी पानी उबाल लिया है। तो दोनों को करेंगे सीजन विद सॉल्ट। अब सीजन करने के बाद पास्ता कढ़ाई में, अब मैंने ना कुछ लोगों को देखा है जो पास्ता ब्रेक करके स्पेगेटी पास्ता को तोड़ के फिर बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। वो नहीं करना, पास्ता को ऐसे ही डालना है। जब वो नीचे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद घुमा दीजिए, वो बड़े आराम से घूमेगा। और पास्ता बॉईल करते हुए हमेशा ध्यान रखना है बड़े वेसल में ज़्यादा पानी के साथ पास्ता बॉईल करना है, क्योंकि अगर आप कम पानी के साथ बॉईल करेंगे तो पास्ता रोटेट नहीं होगा, अच्छी तरह पकेगा नहीं। हमारे ब्रोकली वाले पानी को भी बॉयल आ गया, उसके अंदर जाएगी ब्रोकली, और हमने सिर्फ पार बॉयल करना है, सिर्फ लगभग 1 से 1.5 मिनट। और उसके बाद आइस कोल्ड वाटर भी तैयार कर लेंगे ताकि हम अपने ब्रोकली का कलर रिटेन कर सकें। अब पास्ता बॉईल करने का कोई स्पेसिफिक टाइम तो होता नहीं है, जो आपके पैकेट पे लिखा हुआ है, जैसे पास्ता के पैकेट पे जो भी टाइम लिखा हुआ है उतना ही पकाएं। उससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो आपका पास्ता ना ओवरडन हो जाएगा। अब हमने पकाना है इसको अल्दांते, हल्की सी कसर छोड़नी है, मतलब लगभग ये मान लो 85 से 90% आपने कुक करना है, हल्की सी बाइट छोड़नी है। इसको लगेंगे 7 से 9 मिनट। इसको 1 से 1.5 मिनट पका के फिर आइस कोल्ड वाटर में निकाल लेंगे। तब तक हम अपना गार्लिक चॉप कर लेते हैं। 1.5 मिनट हो गया। अब ब्रोकली को आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे। ब्रोकली को आइस कोल्ड वाटर में डालने से एक तो इसका कलर रिटेन हो जाता है, सेकेंडली इसकी ना कुकिंग रुक जाती है। तो अब जो एक्स्ट्रा कुकिंग होगी सॉस की, हम सॉस बनाने के बाद करेंगे। अब ये बना लिया हमने, पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है, तब तक हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। सॉस के लिए ब्रोकली को ठंडा कर लें। अब ब्रोकली हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको डालेंगे एक मिक्सी जार में, और उसके साथ बाकी के इंग्रेडिएंट्स। ब्रोकली में क्रीम, और क्रीम के साथ दूध। अब आप चाहें तो आप इसी के अंदर गार्लिक डाल सकते हैं, बट गार्लिक का मुझे टोस्टेड फ्लेवर पसंद है ब्रोकली के साथ एटलीस्ट, तो इसीलिए मैं टोस्ट करूँगा। एंड सेकेंडली आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं फॉर दैट स्पाइसीनेस। आप कोई हर्ब डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आपके पास पाइन नट्स हैं वो डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्रीमीनेस देते हैं, नटीनेस देते हैं। आप आमंड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं सारी चीज़ें अवॉइड करूँगा, बहुत ही बेसिक रखूँगा इसको। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। पास्ता हमारा डन है, अल्दांते कुक हो चुका है। अब इसमें हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर देते हैं ताकि पास्ता लुब्रिकेट हो जाए और चिपके ना एक दूसरे से। ऑयल पैन में भी डाल देते हैं। अब आप चाहें तो ये जो पास्ता है आप बटर में कुक कर सकते हैं, बट हमने करनी है गिल्ट फ्री ईटिंग, तो इसीलिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ करा है। और ये पास्ता भी मिक्स कर लेते हैं। पास्ता लुब्रिकेट हो चुका है, पैन में ऑयल भी गर्म हो चुका है, उसमें जाएगा गार्लिक। गार्लिक को स्वेट करने के बाद इसके अंदर जाएंगे वेजिटेबल्स, उनको सौते करेंगे और फिर सॉस डालेंगे। अब इसमें जाएगा सॉल्ट,
एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर डालने के बाद एक स्टर। अब आपने नोटिस करा हो तो मैंने पास्ता वाटर नहीं फेंका। अब पास्ता वाटर से एक्चुअली हम अपने पैन का टेम्परेचर नीचे लेके आएंगे और उसके बाद सॉस डालेंगे, क्योंकि सॉस में मिल्क है, वो गरम पैन में जाके फट सकता है, इसीलिए हम पहले उसका टेम्परेचर नीचे लेके आएंगे। अब इस सॉस को हल्का सा पकाएंगे और अभी इसको सीज़न कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्टेजेस पे ये सीज़न हुआ है, तो हल्का सा, क्योंकि सॉस पकाना है हमने। और आप चाहें तो आप अपने सॉस में जैसे कलर ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो क्रीम और मिल्क का रेशियो वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा लाइटर कलर पसंद है, इसीलिए मैंने क्रीम और मिल्क ज़्यादा डाला है, ताकि एक रिचनेस भी आ जाए और कलर भी लाइट हो जाए। अब वैसे तो हमने गिल्ट फ्री ईटिंग करनी है, बट मेरे लिए वो कॉन्टिनेंटल फूड जब वो पास्ता नहीं है जब तक उसमें भर भर के चीज़ ना आ गया हो, तो इसीलिए हम थोड़ा चीज़ भी ग्रेट करेंगे जस्ट टू सेटिस्फाई माई चीज़ क्रेविंग। चीज़ डालने के बाद मिक्स कर लिया, सॉस अब डन है। अब इसके अंदर ऑरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स। ऑरिगैनो की जगह मैं एक्चुअली पिज़्ज़ा सीजनिंग रखता हूँ, तो मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डालूंगा। सॉस हमारा डन है। अब पास्ता डाल के टॉस करते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ये है आपका गिल्ट फ्री स्नैकिंग ऑप्शन। पास्ता खाने का जी है बट कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाने, तो ट्राई दिस। मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अमेजिंग। और उसके बाद फ़ोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।